नहीं नहीं, अनवर मामू की बहुत तस्वीरें हैं हमारे घर में। एक तो ऑब्वियसली अनवर मामू की वो तस्वीरें हैं जो हमने अभी, अनवर मामू की वाहिद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जी जी। बड़ी वैल्यू थी उस चीज़ की कि ईद के कपड़ों का हमें पुरानी ईद से इंतज़ार होता था कि अगली ईद पे कपड़े आएंगे, बिल्कुल। कि जुबैदा टोट के बताएगी। तो आई वॉज विद अम्मी एट दैट टाइम एट पाकिस्तान टेलीविजन। उधर अम्मी ने लौकी के छिलकों की सब्जी और लौकी के फ़वाइद बताए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, एंटरटेनमेंट की तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी जी, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हुसैन सर, हम सोचे थे कि क्यों ना आज की इफ्तार हम आपके घर आके करें, तो आप बताएं अवेलेबल हैं? जी, नेकी और पूछ बिल्कुल है। परफेक्ट हो गया। अच्छा, इफ्तारी हमारी तरफ से होगी तो कोई तकल्लुफ़ नहीं कीजिएगा। चलें, ये भी अच्छी बात, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। फिर आपसे मुलाकात होती है आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड। खुदाफिज। क्रंच चिकन दे दीजिए, ठीक है, रेड रोज दे दीजिए, पिज्जाज दे दीजिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इफ्तार विद स्टार में खुश आमदीद एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एट इफ्तार इवन दो यू आर सेल्फ इनवाइटेड। नो प्रॉब्लम विद दैट, ऑलवेज वेलकम। भाई वैसे माशाल्लाह पूरे कराची में इतनी ग्रीनरी नहीं है जितनी आपके घर में है, क्या ये राज है? इसका राज है कि ये बहुत सारे गमले अम्मी ने लगाए हैं। माशाल्लाह। In fact, this bougainvillea also अम्मी ने लगाया है। अरे वाह, कोई स्टोरी ऐसी है फनी सी गार्डनिंग की जो आप हमें बताना चाहें या शेयर करना चाहें? नहीं, एक कोई इतनी फनी स्टोरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है जहाँ हमने ये एनवी क्रीट लगाया हुआ है, ये अम्मी और सबा ने बड़ी मेहनत करके यहाँ एक अमेरिकन ग्रास का पैच लगाया था और बड़ी जिद करके लगाया था कि यहाँ अमेरिकन ग्रास और ये जो होगा ये गाड़ी का पोर्च होगा। सही। लेकिन वो बेचारा कभी भी ग्रास उग के नहीं दी और हर दिन हमारी बहस होती थी इसके ऊपर। अम्मी गुस्से होती थी कि उग जाएगी, बट इवेंचुअली वी हैड टू लाइक डू दिस। तो ऑब्वियसली वो अम्मी और मेरी ऑल्टरकेशन होती थी उस मामले में, क्योंकि बड़ा उन्होंने प्रमोट किया था और उसके ऊपर बड़ा सॉर्ट ऑफ फोकस था कि यहाँ ग्रीन होगा, यहाँ एनवी क्रीट होगा, ये वाइट होगा, बट वो ग्रीन कभी होके नहीं दिया। इट ऑलवेज रिमेन्ड येलो। ओहो। So ये स्टोरी है। Tell us about the bond you had with your mother. Okay, the bond. Okay, Yes. the bond. Okay, Amma was always very sort of. Amma was always a homemaker. अम्मा ने हमेशा, क्या बताना चाहिए, अम्मा ने हमेशा घर को फोकियत दी ओवर अदर्स एंड और उसमें ऑब्वियसली हमारी जो ज़िंदगी थी वो इतनी आसान ज़िंदगी नहीं थी। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे लिए हर चीज़ बड़ी वैल्यू थी उस चीज़ की कि ईद के कपड़ों का हमें पुरानी ईद से इंतज़ार होता था कि अगली ईद पे कपड़े आएंगे। बिल्कुल। रोज़ हमारे जैसे बच्चे रोज़ जाके एक टी शर्ट ख़रीद लेते हैं, हमारे लिए वो नहीं था। तो उसमें एक घर को एक हैप्पी माहौल देना, एक घर को एक कंटेंटमेंट के साथ घर को रन करना जिसमें सारी जिम्मेदारियां हों, वो आई थिंक अम्मा का बड़ा फोटे था। एंड जितनी भी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी हो, बिकॉज हमारे माँ बाप की आसान ज़िंदगी नहीं थी। बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपेक्टेशंस अगर हैं तो फिर उनकी शामत है। अम्मा ने हमेशा घर को दी और घर को एक हैप्पी माहौल दिया और हमेशा इस बात का एहसास दिया कि घर में जो मेहमान है वो हमेशा बरकत है। तो वी ऑलवेज हैड अ फुल हाउस। वाओ। और अभी भी सबा ने उस चीज़ को बड़ा कंटिन्यू किया है कि वो लेगेसी अभी तक कंटिन्यू रहती है कि वी हैव अ फुल हाउस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी जैसे आपने एक बहुत मज़े की बात करी है कि आजकल हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन ना होने के बराबर हैं। हमारे अंदर लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो इस चीज़ से भागे कैसे? आई थिंक इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाया जा रहा। अम्मा से ये सवाल किसी ने किया था। अम्मा ने कहा था कि आजकल एक जो मैं भी जिस चीज़ को कहता हूँ कि अम्मा ने कहा था कि हमारे लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। हर को मी टाइम चाहिए एक थेरेपी के तरीके से, और पुराने ज़माने में जो वक्त है वो किसी और का है। बिल्कुल। अगर इंसान हमेशा बांटने से रिश्ते बढ़ते हैं, अकेले रहने से रिश्ते में दरार आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो पुराने हमारे जो थे, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, बट
गिवन दैट जिन लोगों ने उन वैल्यूज़ को अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है, वो घर अभी भी घर है, मकान नहीं है। अच्छा चलिए हम अंदर चलते हैं क्योंकि माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चलिए, हैव अ लुक। आ बिल्कुल जाए। चलते हैं इंशाल्लाह। वाओ, वैसे कहना चाहिए कि वो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट का घर उसकी पहचान होता है एंड योर हाउस इज रियली रियली ब्यूटीफुल माशाल्लाह। गिरना नहीं। एग्जैक्टली मैं यही देख रही थी माशाल्लाह, हर जगह चाहे वो फ्लोर हो गया हो, वो कोई वॉल हो गई हो, एवरीथिंग इज फिल्ड विद पेंटिंग्स, स्टोरीज दैट आई वांट टू हियर। कि अच्छा मैंने देखा था हम ऊपर आ रहे थे तो अनवर मकसूद साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी नीचे। व्हाट्स द स्टोरी? आई मीन मैं चाह रही थी कि मैं सिबलिंग्स के बारे में पूछूं लेकिन सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ इस पेंटिंग से। नहीं, अनवर मामू की बहुत तस्वीरें हैं हमारे घर में। एक तो ऑब्वियसली अनवर मामू की वो तस्वीरें हैं जो हमने अभी, अनवर मामू की वाहिद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जी जी। और मास्टर्स में उनका नाम आता है, लेकिन वो ऑब्वियसली हमने ख़रीदी नहीं है। बाकी सारी तस्वीरें मैंने ख़रीदी हैं और क्योंकि इसमें कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो मुझे मिली है। हाँ, एक ये शाकिर अली है जो मुझे मिली है, बाकी सब तस्वीरें मैंने ख़रीदी। बट ऑब्वियसली हर चीज़ का एक शौक़ होता है। एक ज़माने में कुछ काम मैं करता था तो कुछ तस्वीरें जमा की, फिर शौक़ बन गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया और फिर बहुत बेची भी। जब मुश्किल वक्त आया तो बेची भी। तो क्योंकि ये पेंटिंग्स तो एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ बिल्कुल। तो हमने बेची भी, लेकिन अल्लाह का करम है, सबा को शौक़ भी है, मुझे भी शौक़ है। ऑफ कोर्स लोगों के घरों में तस्वीरें तो होती हैं, बट आई थिंक द आर्ट ऑफ पुटिंग टुगेदर इज समथिंग दैट एवरीबडी डजंट हैव। ट्रू फैक्ट है। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली कि देखें घर के अंदर आप पेंटिंग्स लगा सकते हैं, आप एक खाली जगह को फिल कर सकते हैं, बट उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना इट्स एन आर्ट। एग्जैक्टली, इट्स एन आर्ट। ये पूरी साइंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे आपस की बात है, क्या वर्थ होगी इतनी सारी पेंटिंग्स हैं इसकी? कोई वर्थ नहीं होगी, बिकॉज आप जब कभी कोई चीज़ बेचने जाते हैं तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती जब ज़रूरत होती है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो हर चीज़ की बहुत वर्थ होती है। ज़बरदस्त। डिस्ट्रेस सेल में कोई वैल्यू नहीं लगती, वरना बेचना ज़रूरत नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सीलेंट बात। जो आपने खर्च कर लिया वो आपका है, जो नहीं किया वो किसी और का है। वेरी वेल सेड। और इसके साथ साथ इस बात से मैं एक और चीज़ कंटिन्यू करूँगी कि आप जो है माशाल्लाह से एक कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं एंड यू मेक अ लॉट ऑफ अमेजिंग रेसिपीज़। तो ये जो आपके अंदर का एक ऑरा है, एक नीश है, ये आपकी मदर से ट्रांसफ़र हुआ आपके अंदर? मेरे वलीमे में तेज़ बारिश हो गई थी तो मुझे लोगों ने कहा कि मैंने हमेशा देगची से उठा के खाना खाया, क्योंकि मैं अम्मी के साथ बैठ जाता था जब अम्मी पका रही होती थी और मैं वही देगची से, मेरा तो आई यूज्ड टू बी अ बिग साइज पर्सन और मैं बहुत फूडी था। सो अम्मी के साथ मैंने अम्मी को पकाते हुए देखा और हमेशा खाने को और खाना खिलाने के लिए एक तरह से अम्मी को एफर्ट भी करते देखा और उसके लिए एक पैशन भी देखा कि अगर लोग आ रहे हैं तो अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई क्यों आ रहे हैं, भाई हेलो क्यों आ रहे हैं, मुझे काम है, मुझे सोना है, मुझे ढिमका है। लोग आ रहे होते थे तो अब अम्मी की शक्ल के ऊपर एक हैप्पीनेस देखते थे कि ओके टेबल भी लगानी है और खाना भी बनाना है और फूल भी लगाने हैं। तो ये चीज़ हमने बचपन से देखी। मतलब कोई ऐसी डाइनिंग टेबल नहीं थी जिसको आप ये कहें कि जी ओके ये डाइनिंग टेबल जो है ये मुगलों के ज़माने की आई है। एक रेगुलर सी डाइनिंग टेबल पे भी फूल लगे होते थे, मैट्स रखे होते थे अपने हिसाब से, और अम्मी को शौक़ था। खैर वो सेपरेट इशू है। फिर खाने का तो शौक़ था एंड उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था सबसे पहले इस अपनी मैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कोरियर कंपनी, वहाँ मैंने 13 साल काम किया। उसके बाद मैंने अपना काम किया और मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था। वो रेस्टोरेंट किसी वजूहात की बिना पर इट वाज शट डाउन। सो वो मेरे पास थोड़ा सा गैप था तो a very dear friend used to run a television channel in those days. तो उसने कहा हुसैन तुम्हें शौक़ है पकाने का, रेस्टोरेंट का, आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आई नो आपका रोज़ा भी होगा। हाँ जी। तो यू आर टेलिंग अबाउट द रेस्टोरेंट। हाँ, तो मेरा जो दोस्त था उसने कहा हुसैन यू व्हाई डोंट यू कम एंड डू अ शो विद अस। सो वो शो मैंने और मिशी खान ने किया था। हमने काफ़ी एपिसोड्स किए थे, तकरीबन कोई 300 एपिसोड्स किए थे। और फिर इट वेंट वायरल इन द सेंस कि उस ज़माने में इतना यूट्यूब वगैरह का चक्कर तो होता नहीं था, बट इट बिकेम अ बिग सक्सेस बिकॉज इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, वेरी सॉर्ट ऑफ नेचुरल।
और खाने जो थे वो तो आपने इसमें रोटी शोटी में भी देखे, वो बिल्कुल, मैं 5-5 अभी मिनट उसी पे आ रही थी। 5-5 मिनट में बनते हैं खाने। मुझे वो लंबे बिल्कुल। खाने बनाने आते नहीं हैं। तो फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो ओनर्स थे उनका एक बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो चैनल बंद हो गया। तो उसमें मुझे पता चला कि पकाना आना और कंडक्टिंग अ शो आर टू डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज आई कैन इमेजिन, आई रिमेंबर अम्मी का एक मैं अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ। बजिया यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग ट्रांसमिशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। जिस ज़माने में ये मॉर्निंग शो सा कोई फैड नहीं था। एंड अम्मी को वो ले गई थी एक दिन कि जुबैदा टोटके बताएगी। तो आई वॉज विद अम्मी एट दैट टाइम एट पाकिस्तान टेलीविजन। उधर अम्मी ने लौकी के छिलकों की सब्ज़ी और लौकी के फ़वाइद बताए थे। और आपको ये पता है कि इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो कोई हमारी जनरेशन की नहीं है, वो दुनिया की जनरेशन की है। Exactly. तो कोई 3 दिन के बाद लोगों को पसंद आ गई अम्मी। लेकिन अम्मी ऑब्वियसली वॉज वेरी कैमरा कॉन्शियस एंड मतलब मैं 81 की बात बता रहा हूँ। तो एक साहिबा ने बोला ये तो काम मैं भी कर सकती हूँ। सही। अम्मी का पत्ता कट गया। इन स्पाइट ऑफ बजिया बीइंग देयर, अम्मी को उन्होंने हटा दिया और उन्होंने खुद बताया। लेकिन उनकी ऑडेसिटी ये थी कि उन साहिबा ने अम्मी को बोला कि मुझे आप टिप्स लिख के दें, मैं बोलूँगी। तो वो 2 दिन चला। वो साहिबा 2 दिन आई। एक करेलों का उन्होंने कुछ करेलों को सफाई करने का तरीका बताया और कुछ और। लेकिन वो इतना अटक रही थी और इतना कुछ कर रही थी, तो ऑब्वियसली फिर वो सेगमेंट अम्मी ने किया कुछ दिन के लिए। लेकिन ये होता है कि पता होना और बताना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे शेफ्स होते हैं, कुकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, बट व्हेन यू आस्क देम अबाउट द रेसिपी कि आपने बनाया कैसा है, आपको वो घंटे तक नहीं समझा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही या एक आध चीज़ कम कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मी के लिए ये था कि अम्मी कभी कोई चीज़ कम नहीं करती थी और अंदाजे से पकाती थी। अम्मी वॉज नॉट इनटू बेकिंग एट ऑल। तो हर चीज़ अंदाजे से होती थी। तो जो भी उस खाने को रेप्लिकेट अपने घर में करता था वो एग्जैक्टली वैसा ही करता था और वैसे ही बनता था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एंड देन आप सब चीज़ें बता रहे हैं, उसमें आपने जो है रोटी शोटी का भी जिक्र किया है कि नाउ माशाल्लाह से आप मेटा फूड पे एक डिजिटल प्रोग्राम कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ रोटी शोटी। हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस कमिंग? क्योंकि टोटके तो आपके बहुत वायरल हैं। वो मेरे टोटके नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मेरी अपनी भी होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि जो भी टोटका होता है उसकी एप्लीकेशन ज़रूरी है। और अम्मी के भी जो टोटके होते थे वो वही होते थे कि जिनसे कोई नुकसान ना हो। आई रिमेंबर कि कभी कभी किसी प्रोग्राम में या कोई ऐसी वायरल चीज़ हो जाती थी कि जी किसी ने बताया कि जी स्किन को प्योरीफाई करने के लिए स्किन को थोड़ा सा आप कोई इस तरह की हर्ब इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह करें कि आपके जो ब्लेमिशेस हैं वो कम हो जाएं, तो उससे स्किन जल जाएगी। आपने कोई इस तरह की चीज़ बनाई है कि आपने कोई चीज़। तो अम्मी के सारे टोटके बड़े हार्मलेस टोटके होते थे कि फ़ायदा है तो है। अम्मी कहती थी बेटा कर लो, फ़ायदा है तो है, नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स इनकी एक मार्केट है। अम्मी वाज द ओजी फॉर इट। अम्मी वाज द ओरिजिनल गैंगस्टर फॉर इट। टोटके से टोटका अम्मी के साथ वो मुंसलिक है और कुकिंग शो भी अम्मी के साथ मुंसलिक है। लेकिन वो यहाँ आई एम श्योर कि मुझे पता नहीं था कि वो इतने मशहूर हो जाएंगे वो टोटके। लेकिन यस, रोटी शोटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर इट वी जस्ट स्टार्टेड। तो एंड ऑफ कोर्स इट्स डिजिटल, इट्स नॉट ऑन टेलीविजन। एंड ऑफ कोर्स हमारे घर में ही रिकॉर्डिंग होती है। हम एक अपने एक ऑर्गेनिक सेट पे करते हैं। जैसे हम बढ़ता जाएगा हम चीज़ों को और बेहतर करते चले जाएंगे। चलें फिर आप मुझे अपना ऑर्गेनिक किचन दिखाएं ज़रा कि कहाँ पे होती है ये, क्योंकि आई एम श्योर कि व्यूअर्स वुड लाइक टू सी दैट एज वेल। इस काउंटर पे मैं आप लोगों के साथ होता हूँ हर हफ्ते में 2 दफ़ा। बिल्कुल। और ये जो टेबल है वो यहाँ आ जाती है। ओके। और ये जो टेबल है जो ये हमारी सुबह इधर डबल रोटी चीज़ें वीज़ें रखी होती है, ये पीछे चली जाती है। छोटा सा हमारा माइक्रोवेव है, ये असली चूल्हा है। ज़बरदस्त। और ये वही हमारे घर का एक्सटेंशन है जो हमारे हर घर में प्लेटें लगी हुई हैं। यहाँ भी सब प्लेटें। बिल्कुल, वेरी फैंसी, वेरी सिंपल येट एस्थेटिक। जी, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि कौन सी ऐसी वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है जो आपने खाया हो और आपको पसंद नहीं आया हो, या फिर आपने बनाया हो एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड?
नहीं मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के फेवर में नहीं हूँ और मैं प्रोग्राम्स में भी कभी कभी मुझे तलन वलन ज़्यादा नहीं आती है, मुझे सालन करी स्टर फ्राइज चीज़ें। तलन वलन में ऐसा होता है कि कभी, क्योंकि आपको इसके टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं होता। ट्रू। अभी वो प्रोग्राम गया नहीं, आई डिड दिस मछली का सालन, हरे मसाले की मछली, और एक्चुअली हरे मसाले की मछली, हरे प्याज की मछली। तो जब वो मछलियों में मछली तल रहा था, टेक्निकली होना चाहिए था कि वो मछली पहले से तल के रखी होती और दिखा देते जी ऐसे तलते। अब वो चूल्हा तेज है, हल्का है, किस मछली पे ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, किस मछली पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, कोई काली हो रही, कोई ब्राउन है, कोई सफ़ेद है, तो ये मसले होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे घर बहुत डिनर्स होते हैं और बहुत दावतें होती हैं। मेन्यू इज़ एन आर्ट। ट्रू। लोगों को मेन्यू नहीं बनाना आता। अभी लोग बिरयानी कोरमा जर्दे से निकले ही नहीं है बाहर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर चाइनीज़ भी आपने ऑर्डर इन भी किया है तो प्लीज़, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी को बुलाया है तो उसकी भी रिस्पेक्ट है। आपने डिब्बे रख के, वो वाइट रंग के प्लास्टिक के डिब्बे टेबल पे ना रखें, उसको निकालें, अपने घर के बर्तनों में निकालें, उसको दोबारा गर्म करें। बिल्कुल। और इस तरह से मेन्यू जो है वो में हम रोटी छोटी, ऑब्वियसली 8 मिनट का प्रोग्राम है, कभी 6 मिनट का प्रोग्राम है, उसमें मसला होता है। लेकिन मेन्यू, लंच का मेन्यू बिल्कुल सेपरेट है, डिनर का मेन्यू बिल्कुल सेपरेट है, ब्रंच का मेन्यू बिल्कुल सेपरेट है, ब्रेकफास्ट का मेन्यू बिल्कुल सेपरेट है। जो ब्रेकफास्ट है वो ब्रंच नहीं हो सकता, जो ब्रंच है वो लंच नहीं हो सकता, जो लंच है वो डिनर नहीं हो सकता, और जो डिनर है वो हाई टी नहीं हो सकती। यू हैव टू क्यूरेट द मेन्यू। और ये ज़रूर सोचें कि जिन लोगों को बुलाया है उनको क्या पसंद है, अपनी पसंद उन पे मत थोपें। हाँ, यूजुअली यही होता है कि घर में कोई दावत हो रही होती है तो बस हम एक मेन्यू सेट कर लेते हैं, टेंटेटिव सा मेन्यू सेट कर लेते हैं, एंड वी कुक इट एंड वी सर्व इट टू आवर गेस्ट। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं इतनी एक्सपर्टीज से, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको नॉलेज भी नहीं होगी कि इस तरह से मेन्यू क्रिएट होता है, या इस तरह से बनता है, या इस तरह से कुक होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एज वेल, आई वुड लाइक टू ऐड। और माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जैसे कि आपकी फैमिली में फातिमा सुरैया बजिया भी हैं, अनवर मकसूद साहब भी हैं, एंड देन योर मॉम ज़ुबैदा आपा एज वेल। सो यू नो, बीइंग बोर्न इन अ वेरी टैलेंटेड फैमिली, प्रेशर था, नहीं था, या एवरीथिंग वाज स्मूथ, या करियर चॉइस में आपकी अपनी थी? देखिए, करियर चॉइस तो ऑफ कोर्स आप जैसे गाड़ी D2 होती उसी तरह करियर डेवलप हो गया। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट, लेकिन उसमें मैंने एडमिशन भी लिया था बिलाल के साथ। लेकिन मेरे अब्बा, आई एम टॉकिंग अबाउट सम कोई 35 साल पहले की। सो द क्वेश्चन इज, उस ज़माने में जॉइनिंग एन आर्ट स्कूल और समथिंग, बहुत लोगों के लिए ये एक तरह का एक क्वेश्चन मार्क था। लोग डॉक्टर, लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बन जाते थे, लॉयर बन जाते थे। सो मेरे अब्बा ने नहीं माना इस बात को, एंड अब्बा ने कहा कि नहीं, अब तुम नहीं कर सकते थे। आई एंडेड अप डूइंग MBA। लेकिन मुझे इंटीरियर का शौक था, और जो मैं अभी तक करता हूँ, और पेंटिंग का शौक था, और मैं पेंट करता हूँ। ठीक है। और गिवन एवरीथिंग, अल्लाह मियाँ का एहसान है कि हमारे अल्लाह मियाँ का एहसान है कि भाई चाहने वाले बहुत हैं। तो जब भी मैं एग्जीबिशन वगैरह करता हूँ, आई लेट पीपल नो कि भाई आ जाओ। ठीक है। गैलरीज वगैरह में कम फेक तस्वीरें देता हूँ, और बस शौक है। एंड आई हैव अ जॉब, आई वर्क विद जेरीज ग्रुप, मैनेजिंग कोस्टा कॉफ़ी एंड आई हॉप। सो वो भी एक 24/7 जॉब है, 22 घंटे की अलाइनमेंट है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू डू, जैसे मुझे आपका एक जो है ना वर्डिक्ट भी चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस डिजिटल टीवी पर आ जाते हैं, एंड देन सडनली वो बन जाते हैं एक सेंसेशन, पीपल स्टार्ट टू फॉलो देम। ये किस्मत। आज का स्टार जो है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो पुराने, चले आप वी डोंट गो टू दैट अक्रॉस द बॉर्डर, बट हमारे जो पुराने स्टार्स थे, आई रिमेंबर वी वर इन लाहौर, वी यूज्ड टू लिव इन लाहौर। हम 77 में कराची मूव हुए हैं, हम सीवीयू में मूव हुए हैं। तो वो जो उस ज़माने के जो स्टार्स थे, बिल्कुल जो ज़माने के स्टार्स थे, वो उनका एक ऑरा और एक मिस्ट्री थी। वो उनका जो क्राफ्ट था, उसकी एक रिस्पेक्ट थी। जब वहीद मुराद साहब यूज्ड टू वॉक इन,
नदीम यूज्ड टू वॉक इन, बिल्कुल तो वो एक स्टार की एक पावर थी जो अनफॉर्चुनेटली हमारे नए स्टार्स में नहीं है, बिकॉज उनका पता है, आई शुड बी सेइंग इट कि मैं तो अपने नाश्ते की तस्वीर भी फेसबुक पे लगाता हूँ बट और मैं कोई स्टार भी नहीं हूँ, बट गिवन दैट कि उनकी हर चीज़ ऑन सोशल मीडिया है, बिल्कुल ऐसा उनकी ही है। हॉलीडे सोशल मीडिया में है, उनकी डाइनिंग एक्सपीरियंस सोशल मीडिया में है, तो देयर इज़ नो मिस्ट्री, देयर आर नो सरप्राइजेज लेफ्ट फॉर देम। सो दैट वो एसेंस स्टार पावर नहीं है। इंडिया में भी यही है, जो इंडिया के पुराने स्टार्स हैं उनका जो स्टार पावर था, जब पुराने फिल्म फेयर अवार्ड्स आया करते थे जो हम ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पे और कलर टेलीविजन पे देखा करते थे, वो उनमें जो स्टार्स थे, आप आज देखें, आप अवार्ड शो मिस कर देते हैं, आपको फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आए चलिए इफ्तार की टेबल पे चलते हैं हम लोग और फिर बाकी बातें वहाँ कंटिन्यू करते हैं। आ जाए जी, हमने आपकी टेबल सेट कर दी है इफ्तार की, क्योंकि जब हम आए थे एंड वी वर सो डिस्ट्रैक्टेड विद ऑल द पेंटिंग्स, हमने कहा हम डायरेक्टली इफ्तार की टेबल से जाते हैं और सारे तलन आइटम्स हैं। अच्छा, सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप आपको भी Likewise, मज़ा आया बहुत होगा। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में हर चीज़ को शेयर किया और इतने ओपनली शेयर किया। जाते जाते जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि इस इंडस्ट्री का, इस कहना चाहिए कुकिंग शोज़ की जो इंडस्ट्री है, इसकी डार्क साइड क्या है? देखिए जी, हर इंडस्ट्री की एक ब्राइट साइड होती है और एक डार्क साइड होती है, और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ज़रूर होता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ज़रूर होता है। आई थिंक वही फिलॉसफी अपनानी चाहिए, अपना काम जी लगाकर और फुल पैशन के साथ करना चाहिए। एंड अगर दूसरा कोई ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो इंस्पिरेशन ले लो, Fair enough. और बहुत बहुत अच्छा कर रहा है तो थोड़ा कॉपी कर लो लेकिन किसी के लिए ना बैड वाइब रखो और ना किसी को ये सोचो कि ये आपकी जगह ले रहा है, बिकॉज जो आपके लिए अल्लाह मियाँ ने लिखा है वो आपको मिलेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। एंड है ये कि आई रिमेंबर अम्मी के साथ कभी अम्मी कभी अपना दिल हल्का करती थी, बट हम यही बात करते थे और अम्मी भी यही कहती थी कि इंशाल्लाह, और अम्मी को जो फेम मिली है वो तो सबके सामने है, ना उनका कोई मार्केटिंग मैनेजर था, ना उनका कोई ब्रांड मैनेजर था, ना उनका कोई प्रमोटर था, शी डिड एवरीथिंग ऑन हर ओन। तो जब एक हाउसवाइफ एट 50 could gain that kind of fame in 23 years, जिनको पूरी सदी गुजर जाती है, वो फेम नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। So everything is possible provided you have passion, you have zeal, you have commitment, you just show your due diligence, and also you remain sort of honest to your work. जहाँ आपने शॉर्टकट्स लिए, कभी कभी ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन जहाँ आपने शॉर्टकट्स लिए वहाँ फेम तो मिल जाएगी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात भी कही है आपने, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स इससे सबक भी थोड़ा सा हासिल कर लें। वो कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। वंस अगेन हुसैन तारिक सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप कि आपका रमज़ान और आने वाले और भी रमज़ान बहुत अच्छे जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़। जल्दी मुलाकात होगी रोटी शोटी। इंशाल्लाह।